हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस क्रम चल रहा है उसमें मैं आपको या बिहार टीचर जो क्रम चल रहा है या जो आर.ओ. टीचर क्रम चल रहा है दोस्तों, उसमें देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार टीचर जो पेपर चल रहा है BPSC 3, उसमें भी जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। आर.ओ. में तो बात ही छोड़ दी, ये तो टॉपिक ही दिया है आर.ओ. या UPSC उसमें। तो दोस्तों आज मैं आपको जनगणना शुरू कर रहा हूँ। यह 2-3-4 पार्टों में आएगा। जनगणना का टॉपिक 4 पार्टों में कम से कम आएगा दोस्तों, क्योंकि यूपी का जनगणना ढंग से पढ़ना है। यूपी से क्वेश्चन बहुत पूछता है और भारत की जनगणना पढ़ना है। आज तो मैं आपको जनगणना का परिचय बताऊंगा, जनगणना कहाँ से आया, कैसे कैसे देखते हैं। तो जनगणना की बात की जाए, जनगणना की परिभाषा क्या है, जनगणना किसे कहते हैं, पहले जान लीजिए दोस्तों। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत एक निश्चित समय पर किसी देश के एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उसी को जनगणना कहा जाता है। यही जनगणना की परिभाषा है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आंकड़े जहां एकत्र किए जाएं किसी देश के एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, उसी को जनगणना कहते हैं दोस्तों। जनगणना की बात की जाए तो यह प्रथम आधुनिक जनगणना जब पूछा जाता है, प्रथम आधुनिक जनगणना कब हुई, यह 1749 में स्वीडन में हुई। 1749 कहाँ पे दोस्तों? 1749 स्वीडन में होती है प्रथम आधुनिक जनगणना। उसके बाद प्रथम आधुनिक दशकीय जनगणना पूछा जाए, प्रथम आधुनिक जनगणना 1749 में स्वीडन में। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम दशकीय जनगणना, यह 1790 में USA में होती है। 1790 USA में यह होता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इंग्लैंड में प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो इंग्लैंड में जब जनगणना हुई दोस्तों, तो प्रथम बार जनगणना यह होती है 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रथम जनगणना होती है। उसके बाद पूछा जाए कि पहली बार पूरे शहर की जनगणना कब हुई? पहली बार इंग्लैंड में ही पूरे शहर की जनगणना कब हुई? तो पहली बार पूरे शहर मतलब इंग्लैंड का 1830 में ढाका शहर की बात की जाए दोस्तों, पूरे शहर की, पूरे विश्व की शहर की 1830 ढाका हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया। हेनरी वाल्टर के द्वारा पूरे शहर में जनगणना 1830 ढाका हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन बनता है भारत की प्रथम जनगणना। भारत की ये बात ये, अब तो हम विश्व देख रहे थे दोस्तों, विश्व की जनगणना किस किस तरह से कब कब हुई है। अब आ जाता है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना की बात की जाए, ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो, 1872 लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। ठीक, अब आता है अगला क्रम, भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई? 1872 में तो लॉर्ड मेयो की जनगणना हुई थी। 1800 भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई? तो जनगणना हुई, लेकिन पूरी तरह से जनगणना पूर्ण हो गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे जान लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन इन दोनों से बहुत बनता है। प्रथम बार जनगणना, पूर्ण जनगणना किसके समय में? इस समय लॉर्ड मेयो थे, इस समय लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद आता है दोस्तों 2011 तक कुल कितनी जनगणना हुई है? 2011 तक दोस्तों कुल 15 जनगणना हुई है। उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2001 14वीं जनगणना, 21वीं सदी की प्रथम जनगणना, यानी कहने का मतलब 2000 के पहले 20वीं सदी थी। तो 20वीं सदी में 20वीं सदी तक 13वीं जनगणना हुई थी, लेकिन 21वीं जनगणना दोस्तों, जो 21वीं जनगणना है, यह 21वीं सदी में पहली बार हुई है। प्रथम जनगणना 21वीं सदी की 2001 में, द्वितीय जनगणना 21वीं सदी की यानी 15वीं जनगणना है, यह 2011 में हुई। ठीक,
अब आ जाते हैं हम दोस्तों कि यह है कुल कितनी जनगणना हुई अभी तक 15 जनगणना हुई दोस्तों। पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पहले कुल 8 जनगणना हुआ था और स्वतंत्रता के बाद 7 जनगणना हुआ है। ठीक, स्वतंत्रता से पहले कितनी हुई थी दोस्तों 8, स्वतंत्रता के बाद 7, कुल कितना हुआ है 15। ठीक, 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी दोस्तों, 2024 चल रही है। यह सरकार की लापरवाही है और कुछ नहीं दोस्तों। आज सबका हक मारा जा रहा है। आज सबके हक की बात किया जाए तो जैसे जो दोस्तों जब जनगणना होता है तो उसमें यहाँ जानते हैं जनगणना हो रहा है तो यहाँ कई जातियाँ हैं, तो जो जात बिरादरी है राजपूत, ओबीसी, ये सब ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये सब है दोस्तों ना। जनगणना में क्या होता है, जनगणना होने के बाद जैसे कोई भर्ती आई 10,000 की कोई भर्ती आई, तो जनगणना अगर हुई है तो आपकी जनसंख्या के हिसाब से यह सीट बंटेगी। अब आप ही बताइए 2011 में जनगणना हुई है, अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो बताइए 11 से 24 तक कितनी जनसंख्या ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल बढ़े होंगे? तो बढ़े तो हैं ना। उसी प्रकार से जब बढ़े हैं तो जो भी जनरल की या कुछ सीट आती है किसी भी पेपर का, 6 साल से कोई पेपर ही नहीं कराए हैं टीचर का दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भर्ती आ गई 10,000 की, 10,000 में जिस जनसंख्या में ओबीसी रहेगा उसका उस हिसाब से सीट बटेगा, राजपूत यानी जनरल रहेगा, जनरल के हिसाब से सीट बटेगी, एससी का एससी के हिसाब से। लेकिन 2021 में जनगणना होना था, 24 में हो गया, जब अभी तक नहीं हुआ है, तो यह है हमारी सबका, यह हम लोगों का हक मारा जा रहा है दोस्तों और कुछ नहीं। ठीक, जनगणना होना चाहिए। तो कहने का मतलब है यह 2011 तक जनगणना हुई है, 2021 में हो जाना चाहिए था, 2024 चल रहा है दोस्तों, देखिए कब होता है। ठीक, वैसे अलग अलग राज्य की बात की जाए तो जैसे बिहार ने अपना करा लिया है, ऐसे ऐसे कुछ राज्यों ने जनगणना 2021 वाला अपने राज्य ने करा लिया है, लेकिन यूपी की भी नहीं हुई। ठीक, तो अब हम आते हैं जनगणना अधिनियम। जनगणना अधिनियम कब आया? 1948 में आया। ठीक, आज केवल इसके बेसिक इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हम वही जानेंगे। ठीक, उसके बाद तो 3 वीडियो में जाएगा जनगणना, अच्छे से पढ़िएगा, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जनगणना पूछा जाए किस सूची में रखा गया है, तो यह संघ सूची में रखा गया है। यह कौन सी अनुसूची में है? यह 7वीं अनुसूची में है जनगणना। अनुच्छेद की बात की जाए तो 246 में जनगणना की बात की गई है, अनुसूची 7 जनगणना अनुच्छेद 246, और यह संघ सूची का विषय है। तीनों सूची समवर्ती संघ राज्य सूची और संघ सूची में संघ सूची का विषय है। पूछिए जनसंख्या का सिद्धांत, जनगणना में जनसंख्या होता है, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहली बार माल्थस के द्वारा दिया गया 1798 में, जो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड में। ठीक, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत दिए थे 1798 में, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड में दिए गए। तो भारत में पूछा जाए, भारत में माल्थस की सिद्धांत कब लागू हुआ? भारत में माल्थस के सिद्धांत कब लागू हुआ? यह 1921 में माल्थस के सिद्धांत भारत में लागू हुआ। इनका सिद्धांत यह था दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से भोजन उत्पादन बराबर बंटना, और जनसंख्या के तीव्र कैसे बढ़ेगी इनके द्वारा बताया गया था। तो जनसंख्या तीव्र बढ़ रही है, उसी हिसाब से भोजन का उत्पादन करना, यह सब बताए हैं, इन्हीं के द्वारा बताया गया है। ठीक, अब कुछ जनसंख्या शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं दोस्तों। जनसंख्या शब्दावलियाँ जो 2 यहाँ पे लिखे हैं, जो भी बचेगा अगला लिखेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो दोस्तों 1 किलोमीटर में जितनी भी जनसंख्या रह रही हैं, प्रति किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। निकालने की विधि कहा जाए तो यह जनसंख्या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल, स्थान विशेष कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल बराबर जनसंख्या घनत्व होता है। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 महिला प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। और निकालने का सूत्र है दोस्तों, कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 100, इसी को कहते हैं लिंगानुपात। ठीक, तो यह था हमारे आज जनसंख्या का शुरुआत, इसका सिद्धांत, इसका परिचय।
अब जनसंख्या का 2-3 टॉपिक आएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कहाँ शुरू हुआ कैसे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।